हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर देकर आ गए हैं तो आप अब सॉल्यूशन का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपको सटीक सॉल्यूशन इस चैनल पर हमेशा ही मिलता रहता है। तो चलिए आज हम मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी को बताएं कि समय आपका 3 घंटे का था और पूर्णांक 75 अंक का था। अब इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर चाहिए होगा, तो इस वीडियो में हम सटीक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला था आपका सही विकल्प, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो था आपका 14 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला। 2 नंबर जो लिखा हुआ है आपका स वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 और 16 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरा है यहाँ पर, यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर स वाला हो जाएगा 4। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का बस यहाँ पर इतना ही लिखकर छोड़ दिया है। अब इसका राइट आंसर अनंत अनेक हल होंगे। ओके, ब वाला आपका राइट आंसर होगा। चौथा का आपका जो राइट आंसर होगा 0 हो जाएगा। आपसे पूछा था यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान होगा। तो 0 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा वाला था एपी 13, 10, 7 का 30वां पद आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर -74 हो जाएगा। ठीक है, -74। और छठे वाला का राइट आंसर हो जाएगा 4.5। रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान आप देख सकते हैं 4√3 एक डैश संख्या है, तो आपका राइट आंसर अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या डैश होती है तो 2 होती है। ओके, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। और यहाँ पर आपका थर्ड वाले का राइट आंसर हो जाएगा 5। बिल्कुल सटीक आंसर है। आंख बंद कर आपको राइट आंसर लगा लेना है। अगर आप यही आंसर करके आए थे तो आपको कांग्रेट्स, इतने आंसर आपके सही है। और फोर्थ वाला आप देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्विघात। फिफ्थ वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं समांतर माध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड सिक्स्थ वाला आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बराबर। ओके, यानी कि समान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर समान भी लिख दिया है बराबर, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बराबर होगा। बराबर और समान एक ही अर्थ है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोणों का मान जो होता है आपका समान भी होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर सत्य देख लेते हैं। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो यह आपका बिल्कुल सत्य है। कुछ लोग आपका असत्य बता रहे हैं, तो यह असत्य नहीं है, आपका सत्य है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा है, तो x प्लस b इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तो यह आपका असत्य है। दोस्तों, यह एक रेखिक समीकरण है, द्विघात नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैंने सत्य लिख कर रखा है। कुछ यहाँ पर मैंने पेपर लिया था तो पेंसिल से टिक मार्क थे, तो आपको पेन वाले सारे टिक मार्क देखना है, पेंसिल वाले नहीं देखना, तो ये आपका सत्य होगा। चौथा वाला आप देख सकते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा वाला आपका सत्य हो जाएगा। और छठा वाला द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर मान 8 है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो भी आपको बता देते हैं -8 आएगा, जो कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यह असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब चौथा वाला आप देख सकते हैं सही जोड़ी, तो आपका जो फर्स्ट वाले का राइट आंसर होगा 81 और 27 का एलसीएम होगा, तो इसका राइट आंसर 81 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा 1। रेखिक बहुपद की जो घात होती है वह 1 होती है, द्विघात बहुपद की 2 होती है, त्रिघात बहुपद की आपकी 3 होती है। कुछ इस टाइप से चलता है। एक में ऐसा नहीं होगा कि एक घात, जैसे द्विघात रहता है तो एकम घात, ऐसा आपका रहेगा नहीं। संस्कृत में थे तो यहाँ पर रेखिक बहुपद कुछ इस टाइप से आपसे पूछा जाता है, तो रेखिक बहुपद की घात जो होती है वह 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड वाला आप देख सकते हैं। थर्ड वाले में है x प्लस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0 में यदि x इक्वल टू 0 हो तो y का मान जो होगा आपको निकालना है। तो यह आपको निकालना आता ही होगा। x की जगह आपको 0 रख देना है और समीकरण को सोल्व करना है, तो y का मान आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड वाले का आंसर -3/2 आएगा। और यहाँ पर चौथे वाले का आपको बता देते द्विघात समीकरण x² - 1 इक्वल टू 0 के मूल, तो चौथे का आंसर जो होगा 1
कोमा -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर समांतर श्रेणी का nवां पद होगा आपका, यहाँ पर यह सूत्र है, ठीक है। nवां पद का जो सूत्र रहता है, समांतर श्रेणी जो आपकी रहती है उसके nवें पद का जो सूत्र रहता है, ये वाला जी वाला जो लिखा हुआ है, an = a + n-1 कोष्टक में कोष्टक बंद फिर डी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वर्ग होते हैं, तो आपके सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। अब पांचवा वाला आप देख सकते हैं, और आंसर में आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सर्चिंग की गई है और आपके आंसर लाए गए हैं, तो आंसर आपके बिल्कुल राइट है सभी। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, एक शब्द एक वाक्य में आप उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले का वास्तविक एवं असमान होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण में व्युत्कर का मान धनात्मक हो तो वो समीकरण के मूल की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होती है। फिर दूसरे का आपका 19 आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 85 आपको नेट पर बताया जा रहा है, तो वह गलत है। 19 आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, समबाहु त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा। चौथे वाले में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो -7 राइट आंसर होगा आपका। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवे वाला का आपका राइट आंसर हो जाएगा -1। आपको यहाँ पर क्या करना है, मान दे दिए गए हैं x और y के आपके, तो आपको समीकरण को सोल्व करना है, m का मान निकालना है, ओके। एंड यहाँ पर छठे वाले का राइट आंसर आपको देखना है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने थे, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये पेपर आप देख लीजिए छठे से, तो आपके लास्ट प्रश्न तक आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि आप कभी भी देखें। अभी 2023-24 चल रहा है, अगर आप 2024-25 में भी इस पेपर को देख रहे हैं तो ताकि आप देख पाए, ठीक है, पूरे पेपर को कि पिछले साल का त्रैमासिक का पेपर कैसा था। तो 6 से 23 तक के आपके क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखा देते हैं। बाकी पोस्ट कर लेना आप। तो पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बाय चांस गलती से मिस्टेक भी हुई हो किसी आंसर को बताने में और आपको सटीक आंसर पता था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड गलती के लिए आप क्षमा चाहेंगे, और गलती नहीं हुई है तो ठीक है, ओके। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही सोल्यूशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे एंड ऐसे ही पेपर हल आपको दिए जाते हैं। बाकी इस चैनल पर आपको फेक पेपर से तो प्रोवाइड करते ही नहीं है, अगर सही पेपर हमारे पास आते हैं तो हम पेपर आपको देते हैं, नहीं तो आपको सोल्यूशन डायरेक्ट बता दिया जाता है पेपर होने के बाद। बाकी गलत जानकारी आपको इस चैनल पर नहीं मिलती है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।